इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुरादनगर शमशान घाट हादसे के आरोपियों पर लगेगा एनएसए। सीएम योगी ने दिए आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश। अब रासुका के जरिए इन सभी पर कार्रवाई होगी। दोषियों से जो नुकसान हुआ है, अगर दोष साबित हो जाता है तो उसकी भरपाई भी करवानी होगी। अब तक ठेकेदार समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको याद दिलाएं, शमशान की छत गिरने से ही 25 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग जख्मी स्थिति में अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और अब इस मामले में 3 गिरफ्तारी पहले हो गई थी। मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी की गिरफ्तारी बीती रात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए। बड़ा हादसा हुआ था शमशान घाट पर, 25 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग इंजर्ड थे। लोग शवों के साथ हाईवे पर बैठ गए थे, हाईवे जाम कर दिया गया था। लेकिन अब बिल्कुल सही है कि रासुका लगाई जाएगी। जितने भी आरोपी, यानी जितने नगर निगम के अधिकारी थे, जितने वहां पर अधिकारी थे जिन्होंने एनओसीज दी थी, जिन्होंने ठेका दिया था, ठेकेदार अजय त्यागी, जिसके विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, और एक तरफ दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हो गए हैं कि इस ठेकेदार और जितने लोग लिप्त थे सब पर रासुका लगाई जाएगी। अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, अजय त्यागी की लगातार तलाश में पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। अब आगे रासुका के तहत किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रासुका एक बड़ी धारा है और ये समझा जा सकता है कि ये बड़ी धारा लगाकर कड़ी कार्रवाई कर दी गई है, क्योंकि रासुका एक ऐसी धारा है जिसमें आसानी से जो जमानत मिलना है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कल ही जब हम मृतकों के परिजनों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि कहीं थोड़े ही दिन में ये लोग जमानत पर बाहर ना आ जाए। तो ये बात, इस बात की आशंका सीएम योगी ने पूरी तरह से खत्म कर दी है कि जो अब आरोपी हैं वो जेल से जल्दी बाहर आ पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो मुआवजे की रकम है वो बढ़ा दी गई है। उनकी तरफ से साफ तौर पर अब बता भी दिया गया है कि 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की रकम अब आश्रितों को दी जाए जिनके अपने इस घटना में चले गए हैं। और देखिए, कड़ी कार्रवाई कितनी है कि जो नुकसान हुआ है इसमें माल का, यानी कि अगर जान माल से अलग बात करें तो उसकी जो भरपाई है वो आरोपी इंजीनियर और आरोपी ठेकेदार की संपत्ति को कुर्क करके की जाएगी। तो ये एक बड़ी नजीर साबित होते हुए कि अगर आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार की कोई इमारत बन रही है तो वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो सतर्क हो जाएं कि ऐसा इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही साथ डीएम और मंडल कमिश्नर से भी, क्योंकि सीएम ने जवाब मांगा है कि जब सितंबर में ही तमाम निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर लिया गया था तो इस तरह की लापरवाही, इस तरह की चूक कैसे हो गई। तो कुल मिलाकर जब गाजियाबाद एसएसपी से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि आगे की पूछताछ इस ठेकेदार से की जा रही है और जो ये राज उगलेगा, क्योंकि अभी एफआईआर जो है उसकी कॉपी भी हमारे पास है, उसमें कुछ अज्ञात लोगों के भी नाम है। तो जो ये राज उगलेगा, जो ये नाम उगलेगा, उन लोगों के नाम एफआईआर में नामजद किए जाएंगे और उन पर भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई होगी। तो जाहिर है एक बड़ा शिकंजा इन आरोपियों पर कसता हुआ नजर आ रहा है। जी जतिन, जो रासुका लगाने की बात है, क्या रासुका सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार के खिलाफ लगाई जाएगी या फिर जितने नगर निगम के अधिकारी हैं, जितने और लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी, वो सब रासुका के अंडर में आएंगे? देखिए, जो ऑफिशियल जानकारी हमारे पास है उसमें यह कहा गया है कि ठेकेदार और इंजीनियर पर यह धारा लगाई जाएगी, क्योंकि देखिए ठेकेदार मुख्य आरोपी है अजय त्यागी, जिसने ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर दी थी और जो जिम्मेदारी मुख्य रूप से थी क्वालिटी यानी गुणवत्ता जांचने की, वो इंजीनियर की थी, जूनियर इंजीनियर की थी, चंद्रपाल की। तो ऐसे में इन दोनों के बारे में अभी ऑफिशियल जानकारी है कि इन पर रासुका लगाई जाएगी, क्योंकि अभी गाजियाबाद पुलिस को यह आदेश मिला ही है। तो जाहिर है बाकी की जो बातें हैं वो धीरे धीरे हमसे साझा की जाएंगी। लेकिन ये जैसे ही जानकारी सामने आई है तो इससे ये निश्चित तौर पर जो परिजन हैं उनके लिए भी एक बड़ी राहत है। देखिए, उनका जो अपना चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन मुआवजे का मरहम और फिर एक कड़ी कार्रवाई जिसका आश्वासन कल ही दिया गया था तो उस पर यूपी सरकार ने कहीं ना कहीं अमल किया है। तो उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर ये जरूर है। जी बहुत शुक्रिया जतिन, तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया रासुका किस पर लगाई जाएगी, जो पुलिस का पक्ष था वो भी आपने बताया और हमने भी बताया कि कितने सख्त हैं योगी आदित्यनाथ। दिल दहला देने वाली घटना रचना जिस तरीके से हुई मुरादनगर में, दिल दहल जाता है ऐसी घटना।